जितनी बच्चियां होती हैं ना, ये घर को बड़ा संवार करके सजा करके रखती हैं, सबको प्यार देती हैं, सबकी सेवा करती हैं और प्यार से सेवा से पूरे घर वालों का दिल जीत लेती हैं। जब कोई बेटी अच्छी स्वभाव वाली विदा होती है तो पूरा घर रोता है, और अच्छे स्वभाव वाली होती है तो पूरा गांव रोता है। सब लोग याद करते हैं कि ऐसे हंसती थी, बोलती थी, सबकी सेवा करती थी। बच्ची की जब विदाई होती है ना, तो उस बच्ची को तो कई दिन पहले से रोना आता है कि मेरी माँ छूट जाएगी, मेरा बाप छूट जाएगा, मेरे चाचा ताऊ। सीता जी को उसकी माँ समझाती है कि बेटा, सास ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लख आयस अनुसरेहु। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, और बेटा ऐसी तरीके से रहना कि कभी मुझे शिकायत सुनने को न मिले, क्योंकि जब बेटी के शिकायत आती है ना माँ के पास, तो माँ का मरना हो जाता है बेचारी का। इसलिए बेटियों को बड़ी अच्छी तरह माताएं गढ़ती हैं। बेटी नाराज होती है, गुस्सा होती है, जीने नहीं दे रही, चैन से सोने नहीं दे रही, पर उसे उस दिन की चिंता है जब ये ससुराल में जाएगी और वहां से फिर शिकायत आई तो फिर मेरा मरना। बेटी जब अच्छा काम करती है ना, तो माँ के पास में ऐसे शब्द आते हैं कि धन्य है इसकी माँ, इसने ऐसी बेटी हमें दी है। तो माँ का सिर ऊंचा हो जाता है, और शिकायत आवे तो सिर नीचा होता है शर्म के मारे। तो सीता जी की माँ ने जब ये कहा तो सीता जी कहती है, माँ तू चिंता मत कर, मेरी लाश तो आ सकती है पर लौट करके कभी शिकायत नहीं आएगी। एक बात बताऊं भैया, बेटी जो होती है वो प्रेम की मूर्ति होती है। आप कभी बच्ची और बच्चा दोनों को मेला ले जाना, बेटी क्या खरीदेगी? गुड़िया। और जैसा बाजार से मेला से लाएगी और ज्यादा उसे अच्छा बना देगी घर में लाके, और 5 साल तक भी उसकी गुड़िया चलती है। लेकिन लड़के को ले जाना, बुका खरीदेगा बंदूक, है मतलब बाप है वही ते मारवे की तैयारी, बंदूक खरीदेगा। और बंदूक चलाई कितने देना? 2 देना मुश्किल थे। बंदूक को घोड़ा कहूँ मिलेगा, नली कहूँ मिलेगी, पछिया कहूँ मिलेगी, हैं? तो ये बच्चे जो है जन्म से ही आतंकवादी होते हैं। इनको तो माताएं मार मार के पीट पीट के, बहन माता चाची ये सब इसमें प्रेम थोड़ा सा डाल देती हैं, नहीं ये जन्मते ही आतंकवादी पैदा होता है। लेकिन बच्चियां गुड़िया लेके आए ना, तो 5 साल तक भी बाकी गुड़िया ज्यों के त्यों होगी, बाकी काजर लगे होगा, कपड़ा नए नए और लेके आवेगी बाकी ले। तो क्योंकि बच्चियां प्रेम की मूर्ति होती हैं, तो ये बच्चियां जब जाती हैं ना विदा हो करके, तो पूरा गांव रोता है। माँ रोती है, बहनें रोती हैं, चाची ताई रोती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब डोली में बिठाने के लिए उसका भाई ले जाता है, और वो भाई के कपड़े पकड़ लेती है, पांव फेंकती है, और जब भाई की कमीज पकड़ करके चिपक जाती है और वो जबरदस्ती जब डोली में डालता है, तो वह भी रो पड़ता है। किसी ने पूछा तू क्यों रोया रे? तो वो कहता है कि मेरी बहन मुझसे कभी नहीं लड़ती, वो तो मेरा ही स्वभाव खराब था, जो मैं हमेशा अपनी बहन से लड़ा करता था, हैं? और कभी कितनी भी गुस्सा हो जाए, कितनी भी लड़ ले,
लेकिन शाम को पहले मेरे पास ही रोटी लेके आती कि ले खा ले। भाषा कैसी हो बहन की, लेकिन भीतर प्यार बहुत होता है। यदि भैया रोटी न खावे तो उसे अच्छा नहीं लगता है। तब वो कहता है भैया जो दिनों रात कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ता था, आज जब विदा कर रहा है तो रोने लगा और कहता है कि कभी मुझे कईयों बार तो पिताजी से बचाया था इसने पिटने से, कई बार मुँह पे गलती है गई तो मेरी बहन ने अपने ऊपर ले ली थी। अब उन एहसानों को मैं कैसे भूलूं। मेरी कितनी भी लड़ाई हो जाती थी लेकिन मेरे कपड़े धो देती थी, मेरा होमवर्क करवा देती थी, हैं? मेरी कितनी भी लड़ाई हो जाए लेकिन मेरा काम सब करती थी। ऐसी बहन को कैसे भुलाया जा सकता है। तो वो भी रो गया जो दिनों रात लड़ता था। ऐसा होता है बच्चियों का प्यार जो सबके दिल को जीत लेता है। माँ के गले से लिपट करके रो पड़ी हैं सीता जी और कहती है माँ मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं अपने कर्तव्य के मार्ग पर चली जाऊं। कि मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। एक बात बताऊं, लड़के 4 भी हों तो भी तुम्हारा घर सेट नहीं मिलेगा, लेकिन बच्ची 1 भी होगी ना घर में तो पूरा घर सेट होगा। कपड़े अपनी जगह होंगे, जूते अपनी जगह होंगे, झाड़ू पोंछा बिल्कुल साफ सफाई मिलेगी। लड़का तो आएंगे तो भाई फिर फैला भूलो कर जा डाल जाएंगे, जितनी सेटिंग होगी ना बस सब कबाड़ों कर जाएंगे। लेकिन बच्ची आएगी तुरंत जो है नाराज होती हुई सबको अपनी अपनी जगह लगा देगी। तुम घर पे आना परेशान होकर के, बेटे तुम्हें पानी की भी नहीं पूछेंगे, दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे। लेकिन बच्ची होगी ना तो तुरंत पानी भी लाएगी, रोटी भी बना देगी और तुम्हें भूखा नहीं रहने देगी। तुम्हारा दुखड़ा पहचान लेगी वो बाप का। और बेटा बाप मर रहा हो तो मर, बाप अपने दोस्तों से फुर्सत ही नहीं है। जब तक पापा पापा कह करके बाप को खुश नहीं कर देती है ना, तब तक बेटी को चैन नहीं मिलता है। कि मैं गुड़िया लागे
बाप से बेटी को जितना लगाव होता है उतना बेटा को भी नहीं होता। एक बार के लिए बेटा माँ बाप की बुराई सुन लेगा, लेकिन बेटी माँ बाप की बुराई नहीं सुन पाती है। वो कहती है मुझसे जो कहना है सो कहो, लेकिन मेरी माँ को कुछ ना कहो। मुझसे जो कहना है वो कहो, पर मेरे बाप से कुछ ना कहो। बार बार ये कहती है बेटी। पता है, जब बाप की और माँ की बात आती है, एक बेटी कह रही थी, काश मम्मी पापा मेरे हिस्से में आ जाते तो मैं इतनी सेवा करती। मेरी भाभी आई है ना, वो मेरे माँ बाप की सेवा नहीं करती है। ये बात कभी कभी सही लगती है। यदि बेटियों के हिस्से में माँ बाप आए होते तो सचमुच माँ बाप को कभी वृद्धाश्रम जाना नहीं पड़ता, अनाथालय जाना नहीं पड़ता। बेटियां अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हैं। माँ बाप भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी बेटियों को ये धोखा हो जाता है कि मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते, मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती। ये धोखा है। पापा कह नहीं पाता है कि बेटा लव यू, लेकिन हृदय में उसके कितना प्यार होता है ये वही जानता है। उसका प्यार कब पता चलता है पता है? जब बच्ची की शादी हो रही हो, बच्ची के लिए कितना इंतजाम करता है, लाखों का, लेकिन बाकी तन पे कपड़ा देखियो तुम, नए कपड़ा नहीं होंगे, पावन में जूता नहीं होंगे, मोह दुब्यो नहीं होगा, है चाचे दिना तो रोटी नहीं खाई होंगी। है इतना प्यार करने वाले बाप से जो कहती है कि मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते हैं, ऐसी बच्ची को तो मैं बेटी कहना पसंद नहीं करूंगा, जो बाप की उस हकीकत को न समझ पाए। मैं उन बच्चियों से कहना चाहूंगा, बाप और माँ के प्यार की कदर करना। बहुत सी बच्चियां हैं ना, गलत मार्ग पर जाती हैं और कहते हैं मेरे माँ ने मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरे बाप ने मेरे बारे में नहीं सोचा। अरे दिन और रात तेरे ही बारे में सोचते हैं। जैसे तू बड़ी हो रही है ना, तो उन्होंने अपने कपड़े, नए कपड़े बनवाना बंद कर दिया है, उन्होंने नए जूते लेना बंद कर दिया है, माँ ने नई साड़ी लेना बंद कर दिया है कि बेटी कहूँ अच्छे घर में पहुंच जाएगी तो कचू ने सहारा लग जाएगा, मुंह पहन के क्या करूंगी। अपने शौक जिन्होंने बच्चियों के लिए खत्म कर दिए हैं, ऐसे माँ बाप से कोई बेटी कहे कि मुझे प्यार नहीं करते हैं, तो उस बेटी को बेटी कहना ये ठीक नहीं है। बताए, बाप को देखना पूरे विवाह में नंगे पावन डोलते रहेगा और बेटी ते दूर दूर रहेगा, क्योंकि भाई देखा था कि हम रोना आता है कि अब चली जाएगी ये, इसलिए अलग अलग रहेगा। लेकिन अंतिम समय पर यदि पास में आ जाए तो उसका रो करके बुरा हाल हो जाता है। और जब बेटी चली जाती है तो एक कोने में ऐसा गिरता है कि टेंट भाई आए हैं भैया, तो वो कहता आज जोर कि भैया 2-4 दिन मोते बात मत करो, अब मेरी सामर्थ्य का उते बात करवे की नहीं है, अब मोते कोई मत बोलो। जो कौन के प्यार में घायल है वो, जो कौन के प्यार में गिर पड़े हो, अपनी बिटिया के में है, अपनी बेटी के में। मैंने ऐसे ऐसे बाप देखे हैं कि बेटी के ब्याह में इतना कर्ज ले लो कि 20 साल है गई चुके ना, और तब तो वो बेटी जो कहे कि मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते हैं, तो बाकी मुंह में कीड़ा नहीं पड़ेंगे। 10-10 साल तक कर्जा ना चुक्यो, इतना कर्ज लो कि चलो हम तो चुका लेंगे, पर कम से कम हमारी बेटी तो खुश रहेगी। कभी कभी बेटी अपनी मर्जी से शादी करती हैं, अपनी मर्जी से, और जो कहेंगे मेरे बारे मेरे बाप ने नहीं सोचा, मेरे बारे मेरी माँ ने नहीं सोचा। अरे ने कहा आंख में शर्म करे, जब ते तू जन्मी ना बैद्यनाथ बाप तेरे इंतजाम में लगे हुए, बैद्यनाथ तेरी माँ तेरे इंतजाम में लगी है, गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया
मेरा भैया मुझे प्यार नहीं करता, मुझसे लड़ता रहता है। अरे बावरी तो पता ना, वो तो उससे इतना प्यार करता है। बोले मेरे पास बहुत रोक टोक करता है, मेरे ऊपर शासन करता है, मुझे यहाँ नहीं जाने देता, वहां नहीं जाने देता, ये नहीं खाने देता, ये नहीं पहनने देता। अरे बावरी तो पता ना, तेरा भैया तेरी इतनी केयर करता है कि तेरे बारे में कोई एक शब्द कह न सके, इसीलिए वो स्वयं इतनी पाबंदियां लगाता है। तेरी ओर कोई आंख उठा के देख न सके, इसीलिए वो इतनी पाबंदियां, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाएगा। प्यार करता है ना, बाकी दुनिया से तो कहता नहीं है कोई मरो चाहे जियो, हैं कोई नंगे उगारे डोलो, किसी से नहीं कहता। कभी कभी भैया बहन को अपनी साइकिल मोटरसाइकिल पे बिठा के नहीं ले जाता। हमने पूछा क्यों नहीं ले जाता है रे? बोले यदि किसी ने आंख उठा करके देखा तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अपनी बहन को मैं अपने साथ लेके नहीं जाता हूं। ये प्यार की निशानी है, इसे अन्यथा न समझिएगा। वो ये चाहता है कि मेरी बहन हमेशा सुरक्षित हो, हैं? और ऐसे भैया को जो कहती है मुझे प्यार नहीं करता, मुझसे लड़ता है, हैं? वो भैया के प्रेम को समझी ही नहीं है। समझदार बहन जो होती है वो इस बात को समझती है। द्रौपदी सी मैं बहनू भैया, लाज रखो मेरी बन के कन्हैया, कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा बंधन की। मैं गोड़िया, मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं गोड़िया। कभी जो बच्ची होती है ना, अपने माता पिता की दोस्त बन जाती है, एक फ्रेंड की तरह से माँ से अपनी मन की बात शेयर करती है, बाप के सारे हिसाब किताब को संभाल लेती है। तो कभी कभी माँ बाप को चिंता नहीं होती कि अब बेटी है ना सब संभाल लेगी, घर पे वो न हो हिसाब किताब पूरा कर लेती है, तो माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन बेटी जाती है ना, तो लगता है उनका कोई बहुत गहरा प्यारा कोई मित्र चला गया हो। अपने पिता की परम पहेली, बचपन में सखी जन संग खेली।
कन्यादान जब करता है बाप तो बेटी के पांव छूता है। जब कि बेटी अपने हाथों से पाली है, बड़ी करी है, बड़ा तो बाप है उम्र में, लेकिन फिर भी कन्या के पांव छूता है। कारण क्या है? वो इसलिए पांव छूता है कि बेटा तूने अपनी उम्र को हमेशा संयमित रखा, मेरी लाज बचा के रखी, आज मैं सर उठा के जीने लायक हूँ हैं, और तू मेरी इज्जत को ज्यों के त्यों मुझे बद्धे करके जा रही है, इसलिए तू मेरे लिए पूजनीय है, तूने मेरी इज्जत बनाए रखी है। तो जो बच्चियां माँ बाप की मर्जी से शादी करती हैं, कन्यादान में उन्हीं के पांव पूजने का धर्म है। जो अपनी मर्जी से मर रही हैं वाकई पांव पूजे लायक नहीं है, वो पूजनीय रही नहीं, बने अपने माँ बाप जीवे लायक नहीं छोड़े, मोह दिखावे लायक नहीं छोड़े, समाज में बेचारी निकलवे लायक नहीं छोड़े। ऐसी कन्या के नाम पे कलंक होती है। इसलिए उस कन्या के पांव छुए जाते हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत को हमेशा बचा करके रखती है। जब कभी गलत मौका आता है, अच्छी बच्चियों के सामने उनके बाप का चेहरा आ जाता है कि मेरे पापा की इज्जत है पूरे समाज में, नहीं 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 नहीं, मैं कभी गलत मार्ग पे नहीं जाऊंगी। उनकी माँ की शक्ल आ जाती है, उनके सामने चेहरा आ जाता है कि मेरी माँ मेरे ऊपर कितना विश्वास करती है, मुझे चाइना भेज देती है विश्वास के ऊपर, क्या मैं अपनी माँ के साथ विश्वासघात करूंगी? ऐसा करके उसका दिल उसे कचोटने लगता है और वो बच्ची सही मार्ग पर अपने पैर बढ़ाती हुई चली जाती है। इस प्रकार से वो अपना समय काट करके और जब माँ बाप के चुने हुए घर में अपना पांव रखती है तो उस बेटी पर देवता भी आकर के फूल बरसाते हैं कि धन्य है बेटी। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मैया सगुन गीत गा के। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मैया सगुन गीत गा के। याद ना सताए मैया, याद ना सताए मैया, याद ना सताए तेरे लाडन की। मैं गोड़िया, मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं गोड़िया तेरे बिना लागे बिना जियरा, तेरे बिना लागे ना जियरा। एक बार क्या हुआ, एक गांव का बच्चा और घर घर डिलीवरी करता था पिज्जा की। पिज्जा बर्गर होते हैं ना शहर में, जैसे कोई यहाँ का और एटा में डिलीवरी करता था। एक घर में वो डिलीवरी वो था फ्लैट, उसमें वो डिलीवरी करने के लिए गया, देने के लिए गया पिज्जा। अचानक किवाड़ खुली तो जैसे ही
एक जो बच्ची थी उसने किवाड़ खोली और सामने पिज्जा वाले को देखा। उसने नजरें नीचे कर ली। उन्होंने कहा मैम आपका पिज्जा है, लो। उसने अपना मुंह ढका और पिज्जा लेने की कोशिश करी। तब तक उस पिज्जा वाले ने उसे कहा, अरे नीतू। तुरंत वो रो पड़ी। हाँ भैया मैं। बोले पापा से मत कहना, क्योंकि भाग करके गई थी और एक फ्लैट में चुपचाप रह रही थी। उसका ये भैया जो है पिज्जा पे डिलीवरी की नौकरी कर रहा था। बोले भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं उस समय गलत निर्णय करके आ गई और वो लड़का भी मुझे छोड़ के चला गया। क्योंकि ऐसे लोग यदि बहुत शनाख्त के होते जो अपने माँ बाप के ना भय तुम्हारे का होंगे भैया, हैं? जो माँ बाप की मर्जी के खिलाफ चल रहे हैं वो तुम्हारे क्या होंगे। वो रो पड़ी और बोली भैया मेरे पापा से मत कहना, मैं इस हालत में हूं, मैं यहाँ हूं, नहीं तो वो रो रो के मर जाएंगे। तुरंत उस भैया ने कहा जीजी नीतू। बोले हाँ पापा से तो मैं तब कहूंगा जब पापा इस दुनिया में रहे हों। वो तुम्हें इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि तेरे जाने के बाद तेरा गम वो झेल नहीं पाए। चौथे दिन तो अटैक आया और मर गए, वो दुनिया से चले गए। मेरे को भी घर छोड़ करके यहाँ ना पड़ा, गांव में लोग मुझे जीने नहीं देते थे। मेरी माँ है, उसे गांव की बहुत याद आती है, शहर में मन नहीं लगता, पर अब गांव में उसका जाना नहीं हो सकता। गांव छूट गया है, क्योंकि गांव वाले अब यस यही कहते हैं, अरे ये भाई के माँ पे बाप है का, ये भाई को माँ है, भाई की माँ है का, अच्छा ये भाई को भैया है। बहना तेने हमारा गांव छुड़ा दो, हमारा समाज छुड़ा दो, हमारी दुनिया छुड़ा दी। अब तू किससे कह रही है कि पापा से मत कहना। रो पड़ी। लेकिन भैया ने कहा कि बहन मैं तुझे ले जाता, पर अब ले जा करके भी मैं करूंगा क्या, क्योंकि अब हम गांव में जाने लायक नहीं रहे हैं। लागे ना